इंडिया गठबंधन की तस्वीर क्या होगी, सवाल यह भी खड़ा हो रहा है। आपके सामने वो तमाम स्थितियां मैं रख रहा हूं। सवाल नंबर 1 जो है, संयोजक बनेंगे क्या नीतीश कुमार, यह तय हो चुका है, जो कयास लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में पीएम फेस कौन होगा, क्या नीतीश कुमार ही होंगे अगर कन्वीनर बन रहे हैं तो। सवाल नंबर 2, राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन में भूमिका क्या होगी, क्या वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से। सवाल नंबर 3, मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या होगा, जिनका नाम ममता बनर्जी ने आगे बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री फेस के तौर पर एक राय होगी क्या खड़गे के नाम पर बाकी लोग मान जाएंगे। सवाल नंबर 4 यह है कि अरविंद केजरीवाल की राह क्या होगी, दिल्ली पंजाब में कांग्रेस से क्या वो सीट शेयरिंग के लिए तैयार होंगे, अगर होंगे तो कैसे। सवाल नंबर 5 ये कि ममता बनर्जी की चाहत क्या है, क्योंकि ममता बनर्जी खेला करने में बड़ी माहिर नेता मानी जाती हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी करेगी नेतृत्व, यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या टीएमसी के नेतृत्व में ही वहां सब कुछ तय किया जाएगा। मेरे साथ आशीष कुमार सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, ये जो तमाम स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, इन सब के बीच राहुल गांधी को लेकर भी सवाल है कि अगर नीतीश कुमार कन्वीनर बन जाते हैं तो क्या तब भी आने वाले दिनों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे हो सकते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। देखिए, ये सब कुछ अखिलेश चुनाव के बाद डिपेंड करेगा, कौन सबसे ज्यादा सीटें पाता है। और अगर कांग्रेस के पास इतने नंबर ऑफ सीट्स होती हैं कि उनका क्लेम बनता है, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई और चेहरा सामने रह पाएगा। नेशनल पार्टी है, अगर बेहतर परफॉर्म कर सके, जो कि बड़ा डिफिकल्ट लगता है। अभी प्रकाश बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, तो मुझे सुन के थोड़ा हंसी भी आ रही थी। एक्चुअली इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते अखिलेश, कि वहां कोई अलायंस हो ही ना पाए। हो सकता है कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़े। तो ये खिचड़ी जो पकी है इंडिया अलायंस की, जिसमें भले ही कामयाब रहे नीतीश कुमार सबको एक साथ लेकर के आने में, लेकिन इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है मुझे भी कि ये फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आप देखिएगा जैसे जैसे हम इलेक्शंस के करीब आएंगे, कई पार्टियां संभव है कि छटकती जाए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का एहसास था, और कांग्रेस ये समझती कि बड़ी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट हैं नीतीश कुमार इस अलायंस के। अगर कोई और छोटी पार्टी कल को सीट के एडजस्टमेंट के विवाद के चक्कर में छोड़ के चली भी जाए तो भी चलो एक बार को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मना करके रखना इस अलायंस के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले राहुल गांधी ने खुद उनको फोन किया था, और प्रकाश जी ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि ये बात और आगे बढ़ी है और संभव है कि उन्हें कन्वीनर बना ही दिया जाएगा। निश्चित तौर पर हमें भी ये सोर्सेस से जानकारी है कि संभव है कि उनको कन्वीनर बना दिया जाए और इस पर फैसला जल्द से जल्द लिया जाए। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं, यही तो दबाव था नीतीश कुमार का, इसीलिए तो वो नाराज हुए थे, इसीलिए तो वो पार्टी के अध्यक्ष बने, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको चेहरा बनाया जाए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अगर कन्वीनर भी बनते हैं तो कल को उनका स्टेक रहेगा प्रधानमंत्री बनने का, अगर इस बात की कोई गुंजाइश बनती है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, एक और खबर आ रही है, जेडीयू और आरजेडी के बीच जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं। आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर, उन पर जेडीयू बरसी है। जेडीयू के नेता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा ये कायर बहादुर हैं। राम मंदिर को लेकर दरअसल फतेह बहादुर ने जो बातें कही थी, उसे लेकर आप देखिए किस तरीके से दोनों तरफ से तलखियां सामने आने लग गई हैं। आरजेडी के विधायक हैं फतेह बहादुर, इन्हें कायर अब कह रहे हैं नीरज कुमार। रामायण में भी हम शूद्र हैं, मनुस्मृति में भी हम शूद्र हैं, हम हिंदू नहीं हैं। अंधविश्वास, वहाँ मंदिर के जगह विद्यालय बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, उससे देश का विकास होगा, न कि मंदिर से विकास होगा। वहाँ उस मंदिर से एक ही समाज का विकास हो सकता है, जो पखंडी समाज है, जो मनुवादी समाज है। नाम के विपरीत आचरण, तो नाम रख लीजिए ना कायर बहादुर सिंह, कि हम इतने बड़े कायर हैं कि हम देवी देवता पर धार्मिक आस्था पर तो टिप्पणी तो करते हैं, लेकिन उसके घर जाकर भोज भी खाते हैं। जनता प्रतीक्षारत रहती है कि ऐसे आस्था पर हमला करने वाले लोगों का जनता इलाज जानती है। नीरज कुमार, जिन्हें आपने सुना, नीतीश कुमार के बहुत खास माने जाते हैं, लंबे वक्त से उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में यह मुमकिन नहीं कि नीरज कुमार जो कह रहे हैं शायद वो पार्टी में लोगों की सोच ना हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।